Hello, friends and friends. Welcome to my channel, Thermal Engineering Local Language. We are studying about Chapter 1 Definition Basic Concept of Thermodynamics. In my previous video, I discussed about source of energy. Still, it is available. Still, it is also the long terms. Okay, so I just study you two source of energy, that is fuel, and another one is water. Today we will study about wind. Okay, wind, ocean tides wave, solar energy, and nuclear energy and geothermal energy. Okay, these are the points we will discuss you one by one. Okay, so let's start the video. Okay. So what is wind energy? So what is wind energy? Okay, the unequal heating of atmosphere by the sun produced air currents, which when deflected through an angle produce a force. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनइक्वल हीटिंग हो रही है। कहाँ पे? यहाँ पे आपका अनइक्वल हीटिंग हो रही है। कैसे? एक एटमोस्फेयर पकड़ लीजिए, किसी एटमोस्फेयर में आपका सपोज मान लीजिए कि जगह में आपका ज़्यादा हीट हो रही है, ठीक है। तो कहाँ पे हीट हो रही है जगह में? जगह देखिए क्लाउड रहती है, ठीक है। जगह में बहुत ढेर सारे क्लाउड है और उसमें बीच में एक छोटा सा होल है, ठीक है। क्लाउड के बीच में एक होल है जो कि ज़्यादा क्लाउड नहीं है वो जगह में, ठीक है, कम क्लाउड है। तो वहाँ से धूप आपका आ रही है और क्या कर रही है, वो एटमोस्फेयर को हीट कर रही है, ठीक है। और उसी जगह में सिर्फ हीट हो रही है। एटमोस्फेयर जो हीट होने से क्या होता है, दूसरी जगह में हीट नहीं हुआ, उसी जगह में हीट हुआ। हीट होने से क्या होता है, एक सन जो है ना, सूर्य जो है, एक एयर करंट प्रोड्यूस करती है। हीट करने से एयर का करंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हीट होने से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस करती है। जिस करंट की वजह से वो क्या होता है, वो एयर डिफ्लेक्ट होने लगते हैं। एयर में फोर्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। फोर्स क्रिएट होते हैं, क्या, वो भागने लगते हैं इधर उधर, ठीक है। वो भागने लगते हैं इधर उधर। तो भागने से क्या होता है, उसका अंदर आपका भूज मतलब ये उसमें आपका पावर जनरेशन होती है, फोर्स जनरेशन होती है, ठीक है। वो फोर्स क्या करती है, dues that force produced has been drive the mills which were very popular in olden days. तो वो जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ, वो प्रोड्यूस क्या करता है, वो फोर्स क्या करती है, वो वाइन मिल्स जो रहते हैं या फिर वाइन बैंड्स रहते हैं, ठीक है, उनको चलाने लगते हैं। उनको दौड़ाने लगते हैं। तो क्या होता है, वो इधर उधर भागने लगता है, ठीक है। तो दौड़ाने लगते हैं तो क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वाइंड एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल वाइंड मिल को चलाता है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होती है, ये देखिए, ये बहुत पुराना टाइम में यूज होती थी। वाइंड मिल्स में क्या होता है, आपका चक्की मिल्स जो आपका गेहूं पीसता था, ठीक है। जो फ्लोर मिल्स रहते हैं वैसे ही वाइन मिल्स रहती है, जिसमें आपका पानी का भी यूज किया जाता था। पानी उठने में भी काम करती थी, पानी उठाया जाता था, ठीक है। ये सब काम में आपका यूज होती थी। और ये वाइन मिल्स अभी का डेट में ये ज़्यादा यूज नहीं हो रही है। अभी तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी से आ गए, पंप वगैरह भी आ गए, तो वही सब यूज हो रहे हैं। अभी अभी का जनरेशन में ये यूज ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो यूज हो रहे हैं क्या है, वाइन वो यूज हो रहे हैं, जो कि वाइन वाइन फैंस जो यूज हो रहे हैं, जो जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखेंगे, ठीक है। ये जो है आपका बेंगलोर या फिर आपका गुजरात एरियाज में, गुजरात में या फिर कर्नाटका में, ये सब आपको वाइन जो फैन है वो आपको लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। ओशन टाइड्स एंड वेव क्या है, ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। The tides and waves produced a joint action of sun and moon possesses enormous amount of energy, but it is difficult to tax, harness and control this energy. तो इसमें बताया जा रहा है, देखिए, जो टाइडल एनर्जी है ना, तो टाइडल एंड वेव्स जो है प्रोड्यूस कर रही है एक जॉइंट एक्शन ऑफ सन। सन का एक जॉइंट एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। टाइडल एनर्जी क्या कर रही है, एक सन सन के वजह से ये आपका एक तो जॉइंट सन एंड मून की वजह से, जैसे फुल मून हो गया या फिर आपका नो मून में। तो जो पूरा नो मून में रहते हैं उसमें सन का पावर रहता है, ठीक है। अगर फुल मून रहती है तो मून का पावर उसमें रहती है। तो उसमें क्या होता है, एक तो पावर जो बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करती है, ठीक है। ये जो वेव से या फिर टाइड से, वो टाइड्स एंड वेव जो है ये आपका बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करती है। और इट इज़ डिफिकल्ट टू हार्नेस एंड कंट्रोल। ये एनर्जी जो है बहुत डिफिकल्ट होती है इसे कंट्रोल करना और उसे काम पे लगाना, है बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। The use of tides for generation electrical energy could be possible if the natural sites is available to store water at the time of high tide. Otherwise, to erect a dam for impounding requisite quantities of water will be very costly affairs.
तो ये जो है देखिए, जो टाइड से ना, जो टाइड से बहुत डिफिकल्ट है इनसे एनर्जी क्रिएट करना। अगर ये पॉसिबल है, अगर ये जो ये इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन हो सकती है, ठीक है। टाइड से क्या हो सकती है, हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन हो सकती है। कुड बी पॉसिबल इफ ए नेचुरल साइट, अगर कोई नेचुरल साइट पॉसिबल है, नेचुरल साइट हो, ये अवेलेबल स्टोर वाटर एट द टाइम ऑफ हाई टाइड। नेचुरल वाटर जो हो, ये एक जो कि पॉसिबल है अगर नेचुरल साइट है, और इसमें आपका स्टोरेज हो, वाटर स्टोरेज हो, जहाँ पे आपका हाई टाइड के टाइम में इसमें वाटर भर जाए, ठीक है। तो ये डैम इम्पाउंडिंग रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी वेरी कॉस्टली अफेयर। ये जो बहुत कॉस्टली, बहुत बहुत मतलब खर्चा एक्सपेंसिव है। अगर ऐसा भी होता है तो भी ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, मतलब ऐसे एक बार में इसको फिल करना मतलब बहुत कॉस्टली गिर जाता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी जनरेशन हो पाती है, और वो भी अगर स्टोरेज पॉसिबल है वाटर का तभी। बट द लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूस्ड इज सिवा लेक, साउथ कोरिया इन दिस वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में देखिए सबसे ज़्यादा जो पावर प्रोड्यूस कर रही है, सिवा लेक जो है साउथ कोरिया में है, जो कि टाइडल एनर्जी या फिर टाइडल वेव एनर्जी से आपका इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी जनरेशन कर रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल पावर जो है ये आपको क्रिएट कर रही है कौन सा, सिवा लेक से साउथ कोरिया। वैसे यूएसए में अभी शायद उसका रिसर्च चल रही है, शायद कोई कोई साइट्स में एनर्जी का क्रिएट हो रही है, लेकिन यूएसए में इतना डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन दूसरा कंट्रीज जैसे आपका कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, आपका फ्रांस, यूके, रूसिया, ये सब में पूरा डेवलप हो चुकी है। वहाँ पे पूरा टाइडल एनर्जी या फिर वेव एनर्जी का यूज किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यूएसए अभी इज ऑन अंडर अंडर डेवलपमेंट, ये प्रोसेस उसका पेंडिंग है, और इंडिया में भी ये प्रोसेस अभी पेंडिंग है। तो लेट्स स्टार्ट द सोलर एनर्जी। व्हाट इज सोलर एनर्जी, चलिए चालू करते हैं। सोलर एनर्जी क्या है? सो व्हाट इज रिलेटेड, देखिए, द fuel which is the major source of energy in the world on which is civilization depends upon so much are being consumed repeatedly. It is estimated that will be within period of 200 years, so on, ठीक है। ये क्या है आपका, ये जो है, ये जो फ्यूल है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्यूल क्या है, फ्यूल जो हम लोग पढ़े थे, जो फ्यूल लिक्विड सॉलिड एंड आपका गैसेस में रहती है। पहले जो फ्यूल एनर्जी जो थी, सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्यूल ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो लिक्विड सॉलिड एंड गैस में थी। फ्यूल जो है आपका सॉलिड में जो रहेगी आपकी, क्या रहेगी, सॉलिड अब में आपका रहेगी, वुड रहेगा, वुड से रहेगी, या फिर आपका कोल रहेगा, कोल पेट्स, ये सब, ठीक है। और आपका लिक्विड में जो रहेगी आपका पेट्रोलियम, डीजल, गैसोलीन, ये सब रहेगी। और आपका गैसेस में रहेगी सीएनजी या फिर आपका एलपीजी रहेगी, ठीक है। तो अगर ये है, ये फ्यूल है, ये फ्यूल जो है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है, ये बहुत ज़्यादा यूज होती है इंडिया, पूरे चारों की, सॉरी पूरे दुनिया में ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। एक जो है गैस किया जा रहा है, जो कि साइंटिस्ट लोग गैस किए हैं कि ये अप टू आज से 2 साल तक, सॉरी 200 साल तक ही ये आपका यूज में हो पाएगी। उसके बाद ये दुनिया से खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा खत्म है। 200 साल तक ही ये चलेगी, अभी जो है 2 साल तक, आज से 200 साल तक ही चलेगी। उसके बाद ये धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। उसके बाद इसका इतना परसेंटेज कम जाएगा जो कि पूरा धरती से ही घट जाएगा ये, ठीक है। तो तभी so scientists and engineers are in the world quite conscious about this problem. To be meet the challenge, they already had undertaking some work harness solar heat to meet their energy needs. तो साइंटिस्ट और इंजीनियर लोग इसके बारे में पूरा जान के रखें, क्या होगा फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसके बारे में सोच के वो एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर अभी रिसर्च कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट जो है सोलर एनर्जी से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन करेंगे, उस एनर्जी को कैसे एक नीड देंगे। तो उसका ऊपर वो रिसर्च चला रहे हैं, और ये रिसर्च अभी सक्सेसफुली यूज्ड हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। पूरा वर्ल्ड में सोलर एनर्जी का यूज आजकल पूरा जितना स्पीड से चल रही है, जो कि इंडिया में भी अभी बहुत जगह पे सोलर एनर्जी का मतलब पूरा परफेक्टली यूज हो रही है। चाइना, सब दी कंट्रीज आपके पूरा फुल एफर्ट में एनर्जी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। In tropical climates, solar rays have been directly for generating power by employing parabolic mirror to concentric rays on a boiler or the cylinder of hot air engine. तो पैराबोलिक जो ट्रॉपिकल रीजन्स है,
ट्रॉपिकल रीजन्स कहाँ पे हम लोग के, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कर्नर, ये सब जो कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स है। सोलर रेज हैज बी डायरेक्टली जनरेटिंग द पावर बाय एम्प्लॉइंग पाराबोलिक। यहाँ पे आपका पाराबोलिक मिरर यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो सोलर एनर्जी को जनरेट करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे भाई, पैराबोलिक मिरर यूज करके, ठीक है, यूज करके जनरेट किया जाता है। जी कॉन्सेंट्रिक रे के वजह से हम लोग को अच्छा खासा एनर्जी मिलेगा, ठीक है। लेकिन आजकल तो फ्लैट ही में यूज होके एनर्जी निकल रही है, लेकिन हम लोग पैराबोलिक यूज करेंगे तो इसमें ज़्यादा एनर्जी और प्रॉपर वे से निकलती है, ठीक है। ऑन द फॉर ऑपरेटिंग बॉयलर्स सिलेंडर ऑफ द हॉट एयर इंजन का जो बॉयलर है या फिर सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए हम लोग को ऐसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आपका ये जो है इसका प्रोसेस हम लोग यूज करना जरूरी है, ठीक है। So what is nuclear energy? Okay, nuclear energy. Chलिए start करते हैं, nuclear energy. What is nuclear energy? In 18th century, atom was considered the smallest particle of an element. The concept was followed by 19th century too. तो ये जो एटम है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल का एक तो छोटा सा, जो कि इसको परमाणु बोलते हैं, जो कि अणु जो है, मॉलिक्यूल परमाणु जो है आपका एटम, ठीक है। Then in the year 1913, okay, when Mr. Geiger for the first time showed that an atom consists of still small particles of proton and neutron. In 1998, Madame Curie invented the ray of radium use of human beings. Okay, use of human beings. इसमें क्या बताया जा रहा है आपको, इन 1913 में क्या हुआ, पहली बार मिस्टर गाइगर जो थे वो पहले इन्वेंट फर्स्ट टाइम शो किए क्या, न्यू जो एटम है, इट इज नॉट द स्टील, इट इज नॉट द स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट नहीं है दुनिया में, इससे भी और स्मॉलेस्ट जो है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको भी वो डिवाइड करके प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किए इन 1913 में, ठीक है। और पहले जो थे मैडम क्यूरी इन 1898 में, मैडम क्यूरी इन्वेंटेड दैट द रेडियम द यूज ऑफ ह्यूमन बींग के लिए रेडियम जो है उससे वो क्या निकाले थे, उससे भी वो मैडम क्यूरी स्पिल्ड द एटम एनर्जी इन प्रोड्यूस द फॉर्म ऑफ रेस, वो स्पिल्टिंग करके वो एटम एनर्जी स्पिल्ट होके रे प्रोड्यूस कर रही है, वो पहले वो चेक किए थे इन 1898 में, ठीक है। उसके बाद आपका मिस्टर गैगर ने 1913 में वो बताया कि भाई ये और भी छोटा है, जो कि एटम सिर्फ नहीं है सबसे स्मॉलेस्ट, उससे स्मॉलेस्ट जो है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, ठीक है, ये बारे में बताया। In 1938, Hahn and Stresemann split the uranium atom successfully by nuclear fission. This was the first nuclear fission process discovered. Okay, तो इन 1938 में, जब 1938 था पहले, तो वहाँ उस टाइम पे हन फिशन जी पहले जो थे 1913 में आपका 1913 में मिस्टर गिगर ने फर्स्ट टाइम से वो किया था एटम, जो कि स्मॉलेस्ट है सबसे। उसके बाद 1938 साल में 1938 साल में कौन, हंस एंड स्ट्रेसमैन दोनों स्पिल्टेड यूरेनियम एटम को स्पिल्ट करके सक्सेसफुली न्यूक्लियर फिशन क्रिएट किए, ठीक है। दिस इज द फास्ट न्यूक्लियर फिशन, ये पहली बार न्यूक्लियर फिशन हुआ था, जो कि ये फास्ट है, दुनिया में सबसे फास्ट न्यूक्लियर किसने किया था बोलने से, हंस एंड स्ट्रेसमैन दोनों सक्सेसफुली 1938 में किए थे, ठीक है, स्पिल्टिंग किए थे क्या, किसको, यूरेनियम एटम को, ठीक है। The word fission means it is a biological word. Okay, biological word means they have been nuclear splitted into the two regularly equal parts. देखिए, अगर दो इक्वल पार्ट्स में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं कोई हैवी न्यूक्लियस को, इसे हम लोग फिशन बोलते हैं। किसे न्यूक्लियर फिशन किसे बोलते हैं, अगर न्यूक्लियर को हम लोग दो रेगुलरली इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं या फिर इसको स्प्लिटेड करते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है,
जो इसमें आपका हीट निकलता है, ठीक है। तो अभी न्यूक्लियर फिशन होने के बाद यहाँ पे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो कि हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होने के बाद उसी हीट को हम लोग यूज करके वहाँ से हम लोग एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। उस एनर्जी कैसे यूज करेंगे, उससे हम लोग स्टीम टर्बाइन में यूज करेंगे, जिससे स्टीम प्रोड्यूस होगा। स्टीम प्रोड्यूस होने के बाद स्टीम से आपका जो प्राइम मूवर या फिर टर्बो जनरेटर या फिर प्राइम मूवर वो रोटेट करेगी, रोटेट करने से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मैकेनिकल से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी वो जनरेटर की वजह से। तो ये जो है आपका क्या होगा, ये स्टीम एनर्जी जो कि आपकी न्यूक्लियर फिशन में, जो कि न्यूक्लियर जो है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी जो यूज होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने के बाद उससे आप जो इसमें स्टीम प्रोड्यूस होगी, ठीक है, बॉयलर में यूज होगा, उससे आपका स्टीम प्रोड्यूस होगी, और स्टीम जो है ये टर्बाइन को रोटेट करेगी। टर्बाइन को रोटेट करने के बाद जियोथर्मल एनर्जी, नेचुरल स्टीम एस्केप्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट Tuscany is in Italy. About 26 kg of steams available per hour. At a pressure of 4 bar to 16 bar, the steam deuce available in produced by the evaporation due to terrestrial heat that generating power. Okay. So क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जो जियोथर्मल एनर्जी है हमारा अर्थ में, हमारे पूरा अर्थ में जो नेचुरल स्टीम जनरेट करती है, नेचुरल से जो भूगर्भ से स्टीम निकलती है, ठीक है, ये जो है ये आपका एक एक एरिया रहती है वहाँ से निकलती है। जैसे आपकी टुस्कैनी इन इटाली, टुस्कैनी एक तो एरिया है, टुस्कैनी में आपका 26,000 kg की स्टीम से अवेलेबल है, 26,000 kg की स्टीम से अवेलेबल है, और ये पर आवर निकल रही है। 26,000 पर kg की जो स्टीम है ये पर आवर वहाँ से निकल रही है। तो प्रेशर भी देखिए 4 बार से 16.5 बार तक है, बार में है, सबसे ज़्यादा है, मतलब बार में है। दिस स्टीम दिस अवेलेबल इज प्रोड्यूस्ड फॉर इवापोरेटिंग वाटर टेरिस्टोरियल हीट, जो कि स्टीम जो है टेरिस्टोरियल हीट जो प्रोवाइड कर रही है, जमीन का अंदर की जो हीट है उसमें से उबलता हुआ स्टीम निकल रही है, जो कि आप उसके मदद से टर्बाइन या फिर आपका पावर जनरेशन के प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इंडिया में भी एक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में भी जियोथर्मल एनर्जी के लिए प्रोडक्ट्स हो रही है, ठीक है। और ये हिमाचल जो है, हिमाचल प्रदेश में ये अवेलेबल है। अभी जो प्रोडक्शन हो रही है वो भी स्मॉल अमाउंट की है, ज़्यादा बड़ी प्लांट नहीं है, पावर प्लांट छोटा ही है। तो ऐसे जी थर्मल जो इटली में सबसे अच्छा है वो ये आपका टुस्कैनी में, जो कि 26,000 kg का आपका स्टीम प्रोड्यूस हो रही है पर आवर। और आपका जो यहाँ, सो दिस इज अबाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, टिल देन बाय, थैंक यू।